एक नया स्कीम है हमारे पास अदिति। अदिति का फुल फॉर्म है एक्टिंग डेवलपमेंट ऑफ इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज विद आइडेक्स। एक्टिंग डेवलपमेंट ऑफ इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज विद आइडेक्स। तो अदिति स्कीम जो है कौन से मिनिस्ट्री के अंदर आता है? ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर आता है। इसका पर्पस क्या है? टू डेवलप अबाउट 30 डीप टेक क्रिटिकल एंड स्ट्रैटेजिक टेक्नोलॉजीज वेयर द कंट्री डज नॉट हैव एग्जिस्टिंग कैपेबिलिटीज़। तो इसका पर्पस ये है डेवलप करना 30 डीप टेक क्रिटिकल और स्ट्रैटेजिक टेक्नोलॉजीज़ जहाँ पे कंट्री ने अपना एग्जिस्टिंग कैपेबिलिटीज़ को नहीं है, जहाँ पे कंट्री का एग्जिस्टिंग कैपेबिलिटीज़ अभी तक नहीं पहुँचा है, उस एरिया में, उस क्षेत्र में 30 डीप टेक क्रिटिकल और स्ट्रैटेजिक टेक्नोलॉजीज़ को डेवलप करना है। कंपोनेंट्स क्या है इसका? ग्रांट इन एड टू अदिति विनर्स एंड टू पार्टनर इनक्यूबेटर्स। तो ग्रांट दिया जाता है, मदद दी जाती है अदिति विनर्स और ग्रांट इनक्यूबेटर्स को। टेक्नोलॉजीज़ कवर्ड, कौन कौन से टेक्नोलॉजीज़ कवर किए जाएंगे? टेक्नोलॉजीज़ विच आर क्रिटिकली रिक्वायर्ड फॉर नेशनल सिक्योरिटी एंड वेयर द कंट्री डज नॉट हैव एग्जिस्टिंग कैपेबिलिटीज़। तो ये जो स्कीम है, इस टेक्नोलॉजी के तहत हमें उस टेक्नोलॉजी पे फोकस करना है जहाँ पे वो सारी टेक्नोलॉजीज़ जो नेशनल सिक्योरिटी को प्रभावित करती हैं वो टेक्नोलॉजीज़ पे फोकस करना है, और जहाँ पे कंट्री के पास एग्जिस्टिंग कैपेबिलिटीज़ नहीं है। इसका जो फिनेंशियल ईयर है, कब से कब तक है टेन्योर? 2023-24 से लेके 25-26 तक, 2 साल का है। ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं इसके? फैसिलिटेट रैपिड डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रैटेजिकली क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज विच आर सेंसिटिव एंड इनोवेटिव, इंडिजेनाइजेशन ऑफ क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज एंड रिडक्शन ऑफ डिपेंडेंसीज ऑन फॉरेन OEMs। OEMs का मतलब ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स। तो फॉरेन ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स के बेसिस पे ये इसका इंडिजनाइजेशन करना है। सो इंडिजनाइजेशन ऑफ क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज एंड रिडक्शन ऑफ डिपेंडेंसीज ऑन फॉरेन ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स। अधिकतर क्या होता है ना कि जो फॉरेन होता है, ओरिजिनल जो मैन्युफैक्चरर होते हैं वो फॉरेन कंट्री होती है, तो हमें उस चीज़ को चेंज करना है। ओरिजिनल जो मैन्युफैक्चरर है वो भारत को बनना है, इसीलिए इंडिजनाइजेशन कर रहे हैं हम लोग। स्पाइरल डेवलपमेंट विद अदिति स्कीम एंड ऑल्सो स्पाइरल डेवलपमेंट ऑफ प्रोडक्ट्स डेवलप्ड अंडर एग्जिस्टिंग आइडेक्स स्कीम। सो स्पाइरल डेवलपमेंट किया जा रहा है अदिति स्कीम के अंदर में, जो भी अदिति स्कीम के अंदर है उसके अंदर स्पाइरल डेवलपमेंट हो रही है। साथ ही साथ स्पाइरल डेवलपमेंट ऑफ प्रोडक्ट्स हो रहे हैं जो कि एग्जिस्टिंग आइडेक्स स्कीम के तहत डेवलप हुए हैं। सो बिल्ड टेक्नोलॉजी वॉच टूल एंड कंडक्ट टेक्नोलॉजी फोरसाइट वर्कशॉप्स। तो क्या कर रहे हैं? टेक्नोलॉजी वॉच टूल को बिल्ड कर रहे हैं और कंडक्ट कर रहे हैं टेक्नोलॉजी फोरसाइट वर्कशॉप्स को। इसके क्या फीचर्स हैं? अदिति चैलेंजेस सपोर्ट फॉर अप टू 2 विनर्स इन ईच अदिति चैलेंज हैज़ बीन प्रोविजनड। मतलब 2 विनर्स को इसमें सपोर्ट दिया जाएगा। एन एप्लीकेंट कैन बी अवॉर्डेड ओनली 1 अदिति चैलेंज एट ए टाइम। तो जो एप्लीकेंट है उसको सिर्फ एक बार ही उसको अदिति चैलेंज के लिए अवार्ड किया जाएगा एक समय में। अदिति स्कीम शैल सबस्यूम आइडेक्स प्राइम कैटेगरी ऑफ चैलेंजेस रेफर टू द इन्फोग्राफिक इन द, यहाँ पे बोला है इन्फोग्राफिक, अच्छा देखेंगे हम लोग नेक्स्ट पेज में। सो अदिति स्कीम शैल सबस्यूम आइडेक्स प्राइम कैटेगरी ऑफ चैलेंजेस लॉन्च्ड आफ्टर द डेट ऑफ अप्रूवल ऑफ अदिति स्कीम। सो अदिति स्कीम के अप्रूवल के बाद में इसको आइडेक्स प्राइम कैटेगरी ऑफ चैलेंजेस पे फोकस करना है। पार्टनर इनक्यूबेटर्स क्या हैं? नेटवर्क ऑफ अबाउट 10 पार्टनर इनक्यूबेटर्स विथ स्पेशलाइज्ड एक्सपर्टाइज विल बी डेवलप्ड ओवर द पीरियड ऑफ द स्कीम एंड विल प्रोवाइड स्पेशलाइज्ड सपोर्ट एंड बिजनेस मेंटरशिप। फाइनेंशियल सपोर्ट में क्या मिलेगा? ग्रांट इन एड टू अदिति विनर्स, ग्रांट अप टू 50% ऑफ द प्रोडक्ट डेवलपमेंट बजट विद अ कैप ऑफ 25 crores पर विनर हैज़ बीन कंसिडर्ड फॉर द कॉन्ट्रैक्ट्स टू बी साइंड। तो देखो इसमें जो भी प्रोडक्ट डेवलपमेंट का जो बजट होगा ना उसका 50% मिलेगा, जिसमें मैक्सिमम कैप कितना है? 25 करोड़ पर विनर को मिलेगा, जो कि ये कॉन्ट्रैक्ट में साइन किया गया है। फिर ग्रांट इन एड टू पार्टनर इनक्यूबेटर्स, तो अदिति विनर्स को 25 करोड़ मैक्सिमम तक मिलेगा या 50% ऑफ द प्रोडक्ट डेवलपमेंट विथ अ मैक्सिमम कैप ऑफ 25 करोड़ पर विनर। और जो ग्रांट इन एड टू पार्टनर इनक्यूबेटर्स हैं उनको क्या मिलेगा? द प्रोजेक्ट कंसिस्ट ऑफ 6 माइलस्टोन्स विथ अ पेमेंट लिमिट ऑफ 1.5 लाख फॉर ईच माइलस्टोन। मतलब 6 माइलस्टोन कवर करना है और हर माइलस्टोन कवर करेंगे तो हर माइलस्टोन कवरने पे उनको 1.5 लाख रुपए मिलेगा हर माइलस्टोन के लिए। सो दिस पेमेंट इज एस्टिमेटेड टू बी प्रोवाइडेड टू द partner incubator based on the facilitation or completion of each milestone of their associated challenge winner. Additionally,
Activity wise amount of requirement basis will be given to partner incubators for building pipeline for defense needs by locating the startups or MSMEs, facilitating technical or financial due diligence, incubation and mentorship support through academia, industry, research and development to the challenge winners on the milestone basis. Strengthening the innovation ecosystem by undertaking initiatives to reach out, spread awareness among others. Eligibility क्या है अदिति चैलेंज के लिए? Startups as defined and recognized by the Department of Promotion of Industry and Internal Trade DPIIT. DPIIT का फुल फॉर्म क्या है? डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड. तो इस डिपार्टमेंट के तहत वो स्टार्टअप रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए. एन इंडियन कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर कंपनीज एक्ट 1956 2013 प्राइमरली एज MSME एज डिफाइंड इन द MSME एक्ट 2006. तो एक इंडियन कंपनी होना चाहिए जो कि कंपनीज एक्ट के तहत 1956 में आया था. उसके बाद फिर उसको लेटेस्ट 2013 में मॉडिफाई किया गया था और प्राइमरली MSME के अंडर वो आना चाहिए जो कि MSME एक्ट है 2006 का. इंडिविजुअल इनोवेटर्स हो सकते हैं, रिसर्च और एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस हो सकते हैं कि उसको हम यूज़ कर सकते हैं इस कैटेगरी में अप्लाई करने के लिए एज अ रजिस्टर्ड एज अ स्टार्टअप और MSME. प्रोसीजर फॉर सिलेक्शन ऑफ अदिति चैलेंज, इसमें कैसे सेलेक्ट किया जाता है? द फ्रेमवर्क फॉर अदिति विल कॉल फॉर प्रपोजल्स थ्रू चैलेंजेस लॉन्च टू एड्रेस स्पेसिफिक टेक्नोलॉजिकल नीड्स ऑफ द इंडियन डिफेंस इस्टेब्लिशमेंट्स. तो जो इंडियन डिफेंस इस्टेब्लिशमेंट है उनका जो टेक्नोलॉजिकल स्पेसिफिक नीड है वो उसके लिए प्रपोजल डालते हैं. तो फिर उसके बाद फिर फ्रेमवर्क डालते हैं, प्रपोजल डालते हैं, लोग अप्लाई करते हैं. सो सिलेक्शन विल बी थ्रू हाई पावर सिलेक्शन कमेटी. तो HPSC मतलब हाई पावर सिलेक्शन कमेटी लेड बाय चैलेंज ओनर, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स, रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम एकेडमिया, इंडस्ट्री एंड अदर कंसर्न्ड स्टेक होल्डर्स. तो ये सारे रिप्रेजेंटेटिव्स को लेते हैं जो जो उसके एक्सपर्ट्स हैं. एलिजिबिलिटी क्या है? फॉर अवेलिंग द ग्रांट्स एज IDEX पार्टनर इंक्यूबेटर्स. तो एलिजिबिलिटी क्या है कि उनको ग्रांट मिलेगा? लीगल स्टेटस, द इंक्यूबेटर शुड बी रजिस्टर्ड इन इंडिया एज अ लीगल एंटिटी इन पब्लिक प्राइवेट और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड एंड शुड हैव रिसीव्ड ऑनगोइंग ग्रांट सपोर्ट फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड शुड हैव रिसीव्ड ऑनगोइंग ग्रांट सपोर्ट फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. तो उनका ये लीगल स्टेटस है कि उनका रजिस्टर्ड होना चाहिए और उनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से सपोर्ट मिलना चाहिए. तो अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से अगर ग्रांट सपोर्ट मिला है तो फिर आप एलिजिबल हैं ग्रांट्स लेने के लिए IDEX पार्टनर इंक्यूबेटर्स में. एक्सपीरियंस क्या है? द इंक्यूबेटर मस्ट हैव ऑपरेटेड फॉर एटलीस्ट 5 years एंड इंक्यूबेटेड और फंडेड अ मिनिमम ऑफ 10 डिफेंस रिलेटेड स्टार्टअप्स. तो क्या बोल रहा है कि ये जो इंक्यूबेटर है वो कम से कम 5 साल तक ऑपरेटेड होना चाहिए और साथ ही साथ इंक्यूबेटेड होना चाहिए और फंडेड होना चाहिए, फंडेड अ मिनिमम ऑफ 10 डिफेंस रिलेटेड स्टार्टअप्स. तो जो वो इंक्यूबेटर है ना उसको 10 इन रिलेटेड डिफेंस स्टार्टअप्स में फंडिंग करना चाहिए. इट शुड हैव इंक्यूबेटेड एटलीस्ट 5 स्टार्टअप्स इन द पास्ट 3 years. तो वो इंक्यूबेटर को कम से कम 5 स्टार्टअप्स पिछले 3 साल में 5 स्टार्टअप्स को इंक्यूबेट होना चाहिए दैट आर रनिंग एज अ गोइंग कंसर्न एज ऑफ द डेट ऑफ कॉल फॉर एप्लीकेशन बाय DIO. It must be managed by at least 2 sector focused accelerator programs, preferably in deep tech, defense, AI/ML, cyber, etc. in the last 5 years. Resource क्या है? It should have at least 25 mentors for startups affiliated with it, at least 5 of whom should be SMEs in defense or aerospace domain, and at least 2 investment experts or investors. इसका networking क्या होगा? The public, ये जो investors है, public incubators है, should have adequate external support system, namely collaboration with industry, academia, government institutions to support Aditi winners. Monitoring करने के लिए क्या होगा? The grant utilization and progress will be monitored by the Defense Innovation Organization DIO through PIS. The DIO is a company which was incorporated under Section 8 of the Companies Act 2013. Accounts of DIO, that is DIO का मतलब क्या है? Defense Innovative Organization are subject to CAG audit. So Defense Innovative Organization is formed jointly by HAL, that is Hindustan Aeronautics Limited और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड. इवेल्युएशन ऑफ द स्कीम कैसे इवेल्युएशन होगा? इवेल्युएशन बाय थर्ड पार्टी वुड बी अरेंज्ड इन फाइनेंशियल ईयर 25-26 बिफोर फ्रेश अप्रेजल रिविजन फॉर कंटिन्यूएशन. टेक्नोलॉजी वॉच टूल to be developed to bridge the gap between the expectations and requirements of the modern armed forces and the capabilities of the defense innovation ecosystem.
तो ये चीज़ था। और अदिति स्कीम और आईडेक्स है, ये चीज़ देख लीजिए। आईडेक्स का मतलब क्या होता है? इनोवेशंस फॉर डिफेंस एक्सेलेंस, इनोवेशंस फॉर डिफेंस एक्सेलेंस, पीएम अवॉर्डी। सो क्रिटिकल एंड एडवांस्ड technologies under Aditi shall be boosted by spiral development and also spiral development of products or technologies developed under existing IDEX scheme. IDEX is the operational framework of the Defense Innovation Organization DIO. IDEX or DIO provides the winner or startups individuals challenges of the Defense India Startup Challenge DISC funding to up to 1.5 crores depending upon the costing of the project and matching contribution. To motivate young innovators, IDEX was expanded to IDEX Prime with the assistance increasing from 1.5 crore to 10 crore. तो IDEX में 5 करोड़ मिलता है, सॉरी IDEX में 1.5 करोड़ मिलता है और IDEX प्राइम में 10 करोड़ मिलता है। तो ये अदिति जो डिफेंस से रिलेटेड है, टेक्नोलॉजी अब कुछ ज़्यादा है, जो गैप्स है उसको फुलफ़िल करने के लिए ये स्कीम लॉन्च किया गया है। बार बार इसको सुनिए, बहुत सारे टेक्निकल टर्म्स हैं इसमें, इसको मल्टीपल टाइम्स 4-5 बार रिपीट मोड में लूप में लगा दीजिए और जो ऑडियो हमने रीड किया है उसको आप सुनिए। ज़रूरत की चीज़ें दिमाग में चली जाएंगी, इससे ज़्यादा डिटेल्ड में क्वेश्चंस नहीं आएंगे। क्वेश्चंस आप आएंगे प्रीलिम्स में तो आपको आइडिया पता चलेगा कि इस स्कीम में है क्या और सही ऑप्शन तक आप सही पहुंच पाओगे। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।